उत्तर प्रदेश के बहराइच से बड़ी खबर है, जहां पर थाना हरदी अंतर्गत तेज रफ्तार में आ रही पिकअप की ठोकर से युवक की मौत। आपको बताते चलें कि बहराइच से सीतापुर रोड पर बहराइच से करीब 14 किलोमीटर की दूरी पर हुई है घटना। सुनील कुमार पुत्र माया राम निवासी पतलापुरवा ग्राम पंचायत गोपचंदपुर का रहने वाला है। सीतापुर की तरफ से आ रही पिकअप ने मारा ठोकर मौके पर ही सुनील कुमार की मौत हो गई। पिकअप का नंबर यूपी 27T7770। खबर सुनने के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मौके पर क्षेत्रीय पुलिस मौजूद पिकअप को लिया कब्जे में और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वो देखें पूरी खबर हमारे संवाददाता राजा बाबू गोस्वामी की रिपोर्ट। तब कहाँ बैठे? तब आवत है? हाँ आवत जरूर होई है। का कहते हैं कितने उदयपुर के थे? अरे यो गोपचंदपुर के आगे। के बैठी हो सिम कहाँ चली? देसी वाले करी है ना के वो देसी वाले बड़ी है। खैर दगी का है, खैर दगी का। हाँ बहुत हिट है। हम सब माइन भैया और हम धुआं आवाज गए था। ये वाले हालत खराब होगा, कसर रहेगा तो नहीं आई के ऊपर चढ़ी कहीं निकल गया गाड़ी। गाड़ी चढ़ी भी है, गाड़ी चढ़ोगे? हाँ अरे बताओ भाई, चढ़ी गई लपेट का हुआ है इनका। अरे लड़ा है उधर। हाँ तो अरे जान पर से कोनो पुलिस वाले से डर लगा देखा कौन फांसी दे उनके काम का इसके महाराजगंज से बड़ी खबर है, जहां पर महाराजगंज में सऊदी में 45 वर्षीय की व्यक्ति की मौत हो गई। विगत 5 वर्षों से सऊदी में करता था काम। सऊदी में 45 वर्षीय व्यक्ति की मौत। विगत 5 वर्षों से सऊदी में करता था काम, फर्नीचर का काम। 1 माह से चल रहा था बीमार, इलाज के दौरान हुई मौत। कोतवाली क्षेत्र के ग्राम सभा तुर्कहिया में उस समय मातम छा गया जब सऊदी से उसी गाँव के निवासी राम निवास की मौत की सूचना मिली। सूचना के बाद पूरे गाँव में मातम छा गया है। वहीं उसके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मिली जानकारी के अनुसार निचलौल तहसील के ग्राम तुर्कहिया माधव नगर निवासी राम निवास विश्वकर्मा पुत्र राम प्रसाद उम्र 45 वर्ष विगत 5 वर्षों से अपने परिवार का जीवन यापन करने के लिए सऊदी के अस्पताल में फर्नीचर बनाने का काम कर रहा था। 2 वर्ष पूर्व वह अपने गांव आकर वापस फिर सऊदी चला गया। इधर करीब 1 माह से उसकी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी।
उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी कि अचानक इलाज के दौरान शुक्रवार की सुबह 10 बजे उसकी मौत हो गई, जिसकी सूचना मिलते ही गांव में मातम छा गया। ग्राम प्रधान कृष्ण गोपाल ने बताया कि मृतक ने अपने पीछे पत्नी गुड्डी, 2 लड़के मिथुन कारण, 2 लड़कियां प्रियंका शादीशुदा व प्रीति 20 वर्ष अविवाहित छोड़ गया। दुख की बात यह है कि लॉकडाउन के कारण अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा ठप है। अब ऐसे में मृतक का शव कैसे व कब आएगा, इसको लेकर चर्चाएं चल रही हैं। देखें पूरी खबर हमारे संवाददाता नीतीश कुमार के साथ। देश में लॉकडाउन की घोषणा के बाद पड़ोसी मुल्क नेपाल के लाखों मजदूर भारत नेपाल की सरहदों पर अपने देश में प्रवेश पाने के लिए पहुंचे हैं, लेकिन नेपाल सरकार की लापरवाही से अब नेपाली लोग भारत की सीमा में बने क्वारंटीन सेंटरों में दिन काटने को मजबूर हैं। महाराजगंज जिले से लगी सोनौली सीमा पर बने एक क्वारंटीन सेंटर में आज एक नेपाली युवक की भी मौत हो गई, जिसके बाद नेपाली नागरिकों ने खाना नहीं खाया और नेपाली अधिकारियों के सामने खाने का प्लेट लेकर नेपाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस कदर ये नेपाली युवक अपनी साथी की मौत के बाद नेपाली अधिकारियों के सामने खाने का प्लेट लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इन लोगों की मांग है कि नेपाल सरकार जल्द से जल्द इन्हें अपने सीमा में प्रवेश करने की अनुमति दे। देखा पूरी खबर हमारे संवाददाता कृष्णा गुप्ता की रिपोर्ट। उसको हमने 3-4 दिन पहले से दवाई के वो लेके बोला था, लेकिन कल उनको डॉक्टर के पास भी लेके जाने के लिए एम्बुलेंस में लेके गया। उसको एम्बुलेंस से लेके गया बट डॉक्टर के पास नहीं पहुंचाया उनको बीच में से कुछ दवाइयाँ दे के वापस ले दिया उनको। फिर उनको आते टाइम रात को कब हो गया, उनका निधन हो गया। अब ये कौन सा वो है कि ये क्वारंटाइन का रखने का सिस्टम क्या है? ये दवाई खाने से ही उसका मौत हो गया शायद, हमें लग रहा है। ऐसा लग रहा है। उसका जैसे दवाई खाया उसके बाद खाने कुछ अंदर रुके ही नहीं, सब उसका खाना सब निकल गया, बाहर निकल गया। उसका खाने वो नहीं, वो था सूजन आ रहा था, इतना ज्यादा वो बीमार भी नहीं था। कम से कम उसको एम्बुलेंस आके लेके गया तो कम से कम डॉक्टर के पास तो उसको रखना चाहिए ना। क्या लगता है किसकी लापरवाही होती है? ये लापरवाही, ये जो जहाँ पे ये आ रहे हैं चेक करते हैं, उनका लापरवाही है। ये लंबे समय से बीमार थे क्या? लंबे समय तक बीमार था। उनको हमने 2-3 दिन पहले से हमने बता रखा था उनको कि यहाँ पे दवाई भी दे के गए थे, पता नहीं क्या दवाई दे वो पता नहीं है। फिर कॉल ज़्यादा हो या बोले, हमने फ़ोन किया बोला या फिर ये चले गए। फिर एम्बुलेंस आके लेके गया, फिर उनको रास्ते से वापस कर दिया। ये क्या मतलब बनता है? ये सब तो ये क्वारंटाइन में रखने का मतलब होता है कि सबको अच्छा वो देना, और ये गाय भैंस की तरफ रख रहा है, मच्छर काट रहा है और डिस्टेंस बोल रहा है ना। इधर कुछ भी डिस्टेंस नहीं है, सब एक जगह सो रहा है और बाथरूम सब एक जगह। जो खाना खाने में तो सब क्राउड हो रहा है। ऐसे बाहर बोलता है डिस्टेंस, इधर क्या है डिस्टेंस? कुछ भी नहीं है। जो आदमी बीमार था उसको दवाई दिया है, दवाई देने के बाद फिर दूसरे दिन बीमार हो गया, उसको लेके गया। लेकिन वही बात है, जो लेके गया उसको डॉक्टर पास पहुँचाया नहीं, वापस कर दिया। उसको क्या कहते दवाई दिया, वापस गया, आज मौत हो गया उसका। इसका लगता है हम दवाई से मौत हुआ है उसका, क्योंकि चेक नहीं हुआ उसका अच्छा से, चेकिंग उसका अच्छा नहीं हुआ, इसका वजह से उम्र का। जिला अस्पताल ले गए थे? हाँ जी अस्पताल लेके गया था, लेकिन उसको अस्पताल पहुंचा नहीं, बीच रास्ता से उसको वापस लेके आया। अस्पताल को मैदान में हाँ, अस्पताल के मैदान से वापस लेके आया।
इधर इस प्रॉब्लम हमें ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है क्या कि इधर खाने का टाइम नहीं है, ठीक है, उस बात ठीक है तो इधर सोने के लिए डिस्टेंसिंग के सोशल डिस्टेंसिंग के जो बात कर रहे हैं ना आप लोग क्वारंटाइन में रखने के उद्देश्य से आप बात कर रहे हैं ना, उसमें क्वारंटाइन में रखते हुए इधर जो भेड़ी बकरे होता है ना उस तरह से उससे भी ज्यादा हो रहा है। भेड़ी बकरे को तो क्या हो रहा है। राजीव गांधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय जहाँ एक क्वारंटाइन है, यहाँ पे नेपाली लोग बैठ रहा है। इनमें से एक संख्या का एक लड़का हमको इन्फॉर्मेशन मिले वो मर चुके हैं यहाँ पे। इसलिए कैसे वो तो बाद में जो इन्वेस्टिगेशन है हेल्थ का उन्होंने बताई, उससे पता चलेगा कि जब हेल्थ अथवा कोई हॉस्पिटल में लगेगा वहाँ पे पता चल जाएगा। लेकिन अभी यहाँ का क्वारंटाइन का कंडीशन के बारे में जो बाहर जो बैठने वाले है वो क्वारंटाइन में रहने वाले बोल रहा है, इसके लिए क्या होगा आप यहाँ का हिसाब से हम पूछेंगे। तो इन लोग को मांग क्या है, जल्दी से जल्दी नेपाल जाना है और उन जो मृत शरीर है उनको इंडिया का गवर्नमेंट से जो कुछ करने वाला है और अभी कर रहा है वो वहाँ हॉस्पिटल जा रहा है और सब कुछ उसके बाद होगा। सर ये पहले से बीमार थे, ऐसी जानकारी आपको है? ना वो ऐसी जानकारी नहीं। अहमदाबाद शहर से आई महिला कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि। औरैया फिर हुआ रेड जोन में घोषित। जनपद औरैया एक बार फिर हुए रेड जोन घोषित। सदर औरैया में कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत मोहल्ला बनारसी दास की एक महिला में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। महिला अहमदाबाद से शहर से आई थी। बनारसी दास क्षेत्र को औरैया प्रशासन द्वारा रेड जोन घोषित कर दिया गया। पुलिस अधीक्षक महोदय औरैया सुनीति व क्षेत्राधिकारी सुरेंद्रनाथ मैं पुलिस बल द्वारा रेड जोन घोषित क्षेत्र का भ्रमण कर क्षेत्र में बैरिकेडिंग कराकर लोगों का आना जाना प्रतिबंध कर दिया गया व दुकानें बंद करा दी गई। देखा पूरी खबर हमारे संवाददाता सत्येंद्र सिंगर के साथ। जरूरत के जो इमरजेंसी नंबर हैं उसके लिए पूरे मोहल्ले में हम दिखवा देंगे। इनमें से देख के आप अपनी जरूरत के अनुसार फोन कर सकेंगे। फोन करने के बाद आपको वह सामान मुहैया कराया जाएगा। परेशान होने की जरूरत नहीं है, पैनिक नहीं होना है। ये अगर आया है तो जल्दी से जल्दी हम लोग इसे बाहर किया जो सर्कुलेट कर दीजिए। अब हम ये सारा एरिया कॉर्डन कर रहे हैं। दुकानें वो बंद करा रहे हैं। दुकानें अब बंद होगी, उसकी जगह पर सामान आपको यहीं मतलब सब्जी वाला डब्बी वाला सब इधर ही आना शुरू कर देंगे। एक दिन जरूर लगता है, वो पूरा 1 या 2 दिन लगते हैं वो सेटअप पूरा होने में। 2 दिन का पेशेंस रखिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है तो जो पुलिस वाला आसपास हो, आपके लोकल का सभासद हो, SDM है, CO साहब है, थाना है, उनको फोन कर दीजिए, ठीक है। हर गली में मेन जो नंबर्स है अंदर 2 पॉइंट्स मेन बता देना तो या फिर उत्तर प्रदेश जनपद बहराइच के ग्राम पंचायत मसूदनगर बस थाना में अपने स्टाफ के साथ किया निरीक्षण। नानपरा रेंज के अंतर्गत विकास खंड शिवपुर के ग्राम पंचायत मसूदनगर बस थाना में आज SDO नानपरा ने किया निरीक्षण। 2 जगहों पर घूमे। ग्राम मसूदनगर बस थाना की नर्सरी पर पहुंचे। नर्सरी में पेड़ पौधों को देखा और वहां से आम के बगीचों में पहुंचे जहां पे पिंजरा रखा हुआ था, उसको देखा और बताया कि हम लोगों का प्रयास जारी है, जल्द ही पकड़ा जाएगा, क्योंकि आज 5 दिन हो गए हैं और जो लोगों की ड्यूटी लगी है उनको सख्त निर्देश दिए हैं कि लापरवाही नहीं हो। और उनके साथ में राशि जमील, रेंजर नानपरा, वन दरोगा सत्यजीत सिंह, वन दरोगा राम बिहारी शुक्ला और साथ में ईश्वर सिंह माली मौजूद थे। और मौके पर ग्रामीण मसूदनगर बस थाना के प्रधान प्रतिनिधि कर्मराज वर्मा, डॉक्टर शिव कुमार, दिनेश वर्मा, नंद बिहारी, दर्जनों लोग मौजूद रहे। देखा पूरी खबर हमारे संवाददाता राजा बाबू गोस्वामी की रिपोर्ट।
इजाजत लेनी पड़ती है और पकड़ना तो बड़ी चीज है। और जो आप पकड़वा देते हैं यही तो है, पिछली बार पकड़े थे। हाँ ये खाली है, खाली इतना खाली कुत्ता सबसे फेवरेट है। आप कुत्ता का आप बहुत जल्दी उठाए वो जो बाघ आया है वो मतलब इसी एरिया में है, वापस नहीं गया। कई लोगों को मिलता है जी सर। प्रधान प्रतिनिधि हैं सभी एरिया के एरिया में है काट लेगा। तो ये है जैसे लड़के बहन तो आप सोचते हैं कि मोहन साहब ये रखा होगा उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर जुबेर उर्फ बासित रजा आकिब रजा 6 वर्ष की उम्र से ही शुरू की रोजा रखने का व्रत। 6 साल की उम्र से ही लगातार करता आ रहा रमजान की पवित्र रोजे का व्रत। जनपद कुशीनगर के थाना कस्या अंतर्गत वार्ड नंबर 4 अम्बेडकर नगर भरौली निवासी अब्दुल समद अंसारी की पुत्र जुबेर उर्फ बासित रजा और आकिब रजा निवासी नगर पालिका परिषद वार्ड नंबर 4 अम्बेडकर नगर भरौली में 6 साल की उम्र से ही कठोर रोजे का व्रत विधि विधान से करता चला आ रहा है। आज रोजे का 28वां दिन का रोजा अफरारी में सभी रोजेदारों के समक्ष अपना रोजा खोला। इसकी उम्र की दाद देनी होगी, कम उम्र में ही रोजे का नियम रखना नहीं भूली। देखें पूरी खबर हमारे संवाददाता नसरुल्लाह अंसारी की रिपोर्ट। कोरोना वायरस की महामारी को लेकर महाराजगंज जनपद के भारत नेपाल की सोनौली सीमा एवं नौतनवा सीमा क्षेत्र में बीते 25 दिनों से क्वारंटाइन किए गए 568 नेपाली नागरिकों को आज नेपाल सरकार द्वारा वापस बुलाने के निर्णय के बाद भारतीय सुरक्षा अधिकारियों द्वारा आज उन्हें नेपाल भेज दिया गया। क्वारंटाइन सेंटर में 25 दिन रहने के बाद अपने घर जाने की खुशी इन नेपाली नागरिकों में साफ देखी जा सकती थी। इन नागरिकों ने इतने दिनों तक मिली सभी सुख सुविधाओं के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित स्थानीय प्रशासन एवं सामाजिक संगठनों को धन्यवाद किया। कोरोना की महामारी को लेकर भारत सरकार द्वारा लॉकडाउन का निर्णय लेने के बाद नेपाल सरकार ने भी अपने देश में लॉकडाउन घोषित कर दिया, जिसके बाद भारत एवं नेपाल की सीमाएं सील कर दी गई और किसी भी व्यक्ति के आने जाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई थी। वहीं भारत के विभिन्न राज्यों में रोजगार के लिए गए भारी संख्या में नेपाली नागरिक अपने देश वापस लौटने लगे, लेकिन सोनौली सीमा सील होने के कारण वह बॉर्डर पर ही फंस गए, जिसके बाद भारतीय पुलिस एवं प्रशासन ने इन सभी नेपाली नागरिकों को सीमा क्षेत्र के विभिन्न स्कूलों में बने क्वारंटाइन सेंटरों में इनके स्वास्थ्य की जांच कर रहने खाने पीने सहित अन्य सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई। लगभग 25 दिन बीत जाने के बाद नेपाली प्रशासन द्वारा सभी नेपाली नागरिकों को वापस बुलाने के निर्णय से इस सभी के चेहरों पर खुशी झलक रही थी। नेपाली नागरिकों का कहना था कि बीते 25 दिनों में भारतीय पुलिस एवं प्रशासन सहित स्थानीय सामाजिक संगठनों ने उनका काफी सहयोग किया। उनके रहने खाने पीने सोने सहित स्वास्थ्य संबंधी सभी व्यवस्थाएं बेहतर थीं। इसके लिए वह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दिल से आभार प्रकट करते हैं। वहीं पुलिस का कहना है कि भारतीय सीमा क्षेत्र में क्वारंटाइन किए गए 568 नेपाली नागरिकों को नेपाल भेज दिया गया। बाकी बचे अन्य नागरिकों को जल्द ही नेपाल भेज दिया जाएगा। देखा पूरी खबर हमारे संवाददाता कृष्णा गुप्ता के साथ। देखिए, जो नेपाल राष्ट्र के नागरिक इंडिया में विभिन्न स्थानों पर फंसे थे, लॉकडाउन में विभिन्न साधनों से
नौतनवा सुनौली क्वारंटीन सेंटर में आए थे। क्वारंटीन अवधि पूरा होने पर नेपाल राज्य से वार्ता हुआ। वार्ता के क्रम में 868 नेपाली नागरिक नेपाल के लिए हम लोग भेजे हैं और भी जितने नेपाली नागरिक इधर क्वारंटीन सेंटर में अपना क्वारंटीन अवधि पूरा कर चुके हैं उनको भी हम लोग शीघ्र ही नेपाल राज्य भेजें। भारत में लगातार कोरोना बम फूटते दिखाई दे रहा है। कोरोना संक्रमण का खतरा बहुत तेजी से बढ़ता नजर आ रहा है। प्रतिदिन मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। इसी क्रम में महाराजगंज जनपद में भी संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है, जिससे क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। बताते चलें, महाराजगंज जिले से संक्रमण पूरी तरह खत्म होने वाला ही था तथा महाराजगंज जनपद ग्रीन जोन में शुमार होने वाला ही था कि अचानक कोरोना का कहर दोबारा जिले में बहुत तेजी से फैलने लगी और प्रतिदिन अलग अलग क्षेत्र में मरीजों की संख्या बढ़ोतरी होने लगी, जिससे एक बार फिर प्रशासन में हड़कंप मची हुई है तथा प्रशासन के हाथ पांव फूल गए हैं। महाराजगंज जिले के कुड़ही थाना क्षेत्र के ग्राम सभा सोन चिरैया में एक तथा लौकही में 2 कोरोना संक्रमित मिले हैं, जिससे उप जिलाधिकारी फरेंदा व पुलिस क्षेत्राधिकारी द्वारा मौके पर पहुंच स्थिति का जायजा लिया गया और संक्रमित युवकों के घर व आसपास के घरों को एवं प्राथमिक विद्यालय जहां पर संक्रमित 2 दिन तक क्वारंटाइन थे उनको सैनिटाइज कराया गया और संपूर्ण गांव में जगह जगह बैरियर लगाकर प्रशासन द्वारा गांव को सील किया गया। ग्राम प्रधान सोन चिरैया द्वारा बताया गया कि दिनांक 6 मई को संजीव पुत्र राम भरोस, संजय पुत्र राम भरोस व एक अन्य मुंबई से साइकिल से गांव पहुंचे थे। सूचना मिलते ही तत्काल तीनों लोगों को स्कूल में ही क्वारंटाइन कराया गया था, लेकिन 2 दिन बाद एक को बुखार आया। उसके बाद स्वास्थ्य विभाग की मदद से महाराजगंज जिला अस्पताल भेजा गया, जहां पर आज 13 दिन बाद संजीव पुत्र राम भरोस कोरोना पॉजिटिव पाया गया। जानकारी के लिए यह भी बता दें कि महाराजगंज जनपद में अब तक 30 लोगों में कोरोना संक्रमण पाए जा चुके हैं, जिसमें से इलाज के बाद कुल्ही व पुरंदरपुर थाना क्षेत्र के 6 जमातियों सहित रतनपुर का एक युवक, कुल संख्या 7 लोग जो कोरोना से संक्रमित थे वह ठीक हो चुके हैं। शेष 23 बाकी हैं और 23 को मेडिकल कॉलेज गोरखपुर उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। मौके पर पुलिस क्षेत्राधिकारी अशोक मिश्रा, उप जिलाधिकारी राजेश जायसवाल, थानाध्यक्ष राम सहाय चौहान, एसआई इस्माइल खान, ग्राम प्रधान सोन चिरैया आदि मौजूद रहे। देखें पूरी खबर हमारे संवाददाता कृष्णा गुप्ता के साथ। पॉजिटिव पाए गए हैं, उसको लेकर के किस तरह की व्यवस्था की जा रही है? आज पहले तो यहाँ सोन चिरैया में जो पाए गए हैं इस गांव को सील किया जा रहा है। यहाँ जो बाहर से आने वाले जितने भी रास्ते हैं उनको सील करने की कार्रवाई की जा रही है। और जो कमलेश नाम का व्यक्ति था जो यहाँ स्कूल में साथ में क्वारंटाइन था, वो अपने घर पर मौजूद है, होम क्वारंटाइन में है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। उसके घर के आसपास भी रास्ते जो आ रहे हैं उसको भी सील किया जा रहा है। आश्वस्त सभी को किया गया है कि किसी प्रकार को कोई असुविधा नहीं होगी। सभी खाद्य सामग्री या आवश्यकता की चीज़ें सप्लाई इनको होम डिलीवरी के रूप में कराई जाएगी। ठीक है सर, थैंक यू। कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, कितने लोग मिले हैं और क्या व्यवस्था की जा रही है? यहाँ सोन चिरैया में एक व्यक्ति और लौकही में 2 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जो लौकही वाले व्यक्ति थे वो जयपुरिया से ही अपना स्क्रीनिंग कराकर उनको संदिग्धता की स्थिति में भेज दिया गया था, जबकि सोन चिरैया वाले व्यक्ति साइकिल से आए थे और ये अपना स्कूल में क्वारंटाइन थे। वहाँ समस्या होने पर इनको महाराजगंज सैंपलिंग के लिए भेजा गया था, दोनों भाइयों को। इसमें से एक भाई पाया गया है कोरोना पॉजिटिव। सूचना के आधार पर हम लोगों ने गांव को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। इसके अतिरिक्त गांव को सील करा दिया जा रहा है, सैनिटाइजेशन का काम करा दिया गया है। सर, उसके संपर्क में कितने लोग आए थे या फिर कितने लोगों को क्वारंटीन या आइसोलेशन वार्ड में किया जा रहा है? संपर्क में उसके वो लोग 2 भाई थे, दोनों लोग गए हुए थे और कोई संपर्क में नहीं आया था। वो घर पर भी नहीं आए थे, वो स्कूल में ही थे। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज से बड़ी खबर है, जहां पर एक तरफ नेपाल ने अपना नया नक्शा जारी कर भारत की भूमि को अपना बता रहा है, वहीं भारत में अपने पेट को भरने की मजदूरी करने आए नेपाली नागरिकों को अब नेपाल सरकार बदहाल स्थिति में छोड़ दिया है। चीन के इशारे पर नेपाल ने एक नया विवाद तो खड़ा कर दिया, लेकिन खुद के नागरिकों को अपने देश में आने पर रोक लगा रखा है। भारत नेपाल सीमा पर ऐसे हजारों नेपाली मजदूर हैं जो अपने घर नेपाल जाने के लिए बेताब दिख रहे हैं।
देखिए ये रिपोर्ट। पड़ोसी नेपाल अब चीन के इशारे पर भारत की भूमि को अपना बता रहा है, लेकिन नेपाल के लाखों लोगों का आज भी 2 जून की रोटी के लिए भारत में मजदूरी करने आते हैं। शायद इन सभी को दरकिनार करते हुए नेपाल सरकार ने एक बार फिर भारत विरोधी जुगुल फूंक दिया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस कदर सीमा पर खुद नेपाल के ही लोग अब नेपाल सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, लेकिन नेपाल सरकार है कि उसके कानों तक जू नहीं रह रहा है। बात नेपाल की करें तो वहाँ न तो खेती के लिए उपजाऊ जमीन है और न ही लोगों को रोजगार के लिए कोई संसाधन। नेपाल के नागरिक आज भी अपने वतन लौटने को आतुर हैं, लेकिन नेपाल की ओली सरकार अपने नागरिकों के साथ ही दुर्व्यवहार कर रही है। नेपाल सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए यह लोग भारत के कई शहरों से अपने देश लौटने के लिए महाराजगंज जिले से लगी सोनौली सीमा पर पहुंचे हैं, लेकिन नेपाल सरकार के अधिकारी हैं कि उनकी सुधि लेने नहीं आ रहे हैं। सवाल ये है, आखिर जो देश अपने नागरिकों को 2 वक्त की रोटी नहीं उपलब्ध करा सकता, वह देश भारत जैसे शक्तिशाली देश से आखिर किसके सह पर आंखें गरेर रहा है। देखा पूरी खबर हमारे संवाददाता कृष्णा गुप्ता की रिपोर्ट। मुंबई से आए 2 भाई हैं हम लोग, मुंबई से आए थे और भारत सरकार ने सुविधा अच्छा किया था। वहाँ से उन्होंने बस से हम लोग को यहाँ तक भेज दिया था और यहाँ से हमने नेपाल सरकार अंदर ले रहा नहीं है, बोल रहा है तुम्हारे जिला से गाड़ी भेजो तभी जाके तुम लोग को छोड़ूंगा। और हमें जाना है पश्चिम दीपाल जाना है, डोटी दीपाल जाना है, वैसे हम लोग को अंदर एंट्री नहीं दे रहे। और हम अगर 4 दिन से अंदर ही पड़े ऐसे बैठे। खाने पीने की सुविधा दिया भारत सरकार ने, दिया पता नहीं अंदर, लेकिन दिया है खाने पीने की सुविधा है, लेकिन हम लोग को अभी तक अंदर एंट्री नहीं कर रहे। मेरा नाम कृष्ण कुमार है और मैं यूपी के नोएडा से आया हूँ, गौतम बुद्ध नगर से। और मैं यहाँ पे अभी कल रात को पहुँचा हूँ सोनौली बॉर्डर पे। तो यहाँ हमें अपने देश में नहीं जाने दिया जा रहा है, रोका जा रहा है और यहाँ पे बैठे हैं, कल से रात से परेशान हैं और बार बार हमको यहाँ से भगाया जा रहा है, बॉर्डर से हमको जाने नहीं दिया जा रहा है। कौन भगा रहा है? ये जो हमारे जो नेपाल के जो पुलिस हैं, ये हमें जाने नहीं दे रही है अंदर। कहाँ जाना है आपको? मेरे को बुटवल में जाना है। नाम है विजय कुमार चौधरी, मैं नेपाल के रहने वाला हूँ। फिलहाल मैं काम कर रहा था मऊ जिला में। मऊ जिला से यहाँ पे मैं 3 बॉर्डर में आया हूँ। बॉर्डर में आके 3 दिन मेरा हो गया, क्वारंटाइन भी बैठा हूँ मैं 28 दिन, मेरा पास प्रूफ भी है, लेकिन यहाँ पे सुनवाई नहीं हो रहा है। नेपाल सरकार हम लोग को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। फिलहाल रात को हंगामा भी किया, बवाल भी हुआ, बहुत बवाल हुआ। आज कुछ एक्शन लिए हैं, आज पटा रहे हैं, लेकिन पटा रहे हैं हम लोग के गाड़ी भी यहाँ लगा हुआ है, फिर भी वो लोग बोल रहे हैं कि बात कराओ मेयर से, उपाध्यक्ष से अथवा डीएम से, क्या कैसे बोल रहे हैं। अभी मेरा गाड़ी खड़ा है, 3 बार मैंने फ़ोन भी किया तो भी पुलिस नहीं सुन रहा है नेपाल के। अभी मैं 3 बार बोला हूँ, मेरा बात भी नहीं सुन रहा है नेपाल के पुलिस। इतना परेशानी हो रहा है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से बड़ी खबर है, जहाँ पर प्रवासी मजदूरों से भरी मैक्स पिकअप पलटी, 2 की मौत, 1.5 दर्जन लोग घायल। लॉकडाउन प्रवासी मजदूरों पर आफत बनकर टूट रहा है। आज यूपी के बुलंदशहर में सूरत गुजरात से लौट रहे प्रवासी मजदूरों से भरी मैक्स पिकअप बिजली के पोल से टकराकर खाई में पलट गई। इस भीषण हादसे में 2 प्रवासी मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 1.5 दर्जन से अधिक प्रवासी मजदूर घायल बताए जा रहे हैं। कई प्रवासी मजदूरों की हालत गंभीर बनी हुई है। 18 मई को गुजरात के सूरत से 22 प्रवासी मजदूर मैक्स पिकअप में सवार होकर यूपी के बिजनौर के लिए निकले थे। आज सुबह करीब 10:30 बजे बदायूं स्टेट हाईवे पर बुलंदशहर के अहमदगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव खंखुड़ा के पास तेज रफ्तार मैक्स पिकअप टूटे हुए बिजली के पोल से टकराई और खाई में जा पलटी। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। इस हादसे में मैक्स पिकअप में सवार 2 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 1.5 दर्जन से अधिक प्रवासी मजदूर घायल हो गए। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल मजदूरों को शिकारपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां उनका उपचार किया जा रहा है। 5 मजदूरों की गंभीर हालत के चलते उनको जिला अस्पताल रेफर किया गया है। वहीं हादसे की सूचना मिलते ही डीएम और एसएसपी अस्पताल पहुंचे और घायलों का हालचाल जाना। प्रशासन ने हादसे में घायल और मृतकों के परिजनों को
हादसे की खबर दे दी है। देखें पूरी खबर हमारे संवाददाता सतीश कुमार के साथ। भाई अब पहले इस पे एडमिट करता हूँ पहले, ठीक है। मजदूर ले जाते हुए कितने मजदूर इसमें घायल हुए हैं, कितने लोग मोटी? देखिए, हम लोग अभी अहमदगढ़ थाना एरिया में हैं, बुलंदशहर में। कुछ लोग गाड़ी रिजर्व करके ले जा रहे थे, हायर करके। वो लोग 18 के रात में गुजरात के सूरत से चले थे। जैसा उन लोगों द्वारा बताया गया कि रास्ते में गाड़ी खराब हो गई। शिवपुरी जगह है मध्य प्रदेश में, वहाँ से कल मिडनाइट में वो लोग फिर दूसरी गाड़ी से चले और कंटिन्यूअस ड्राइविंग करके आ रहे थे विथ मिनिमल ब्रेक बीच में लिया था उन लोगों ने। आज यहाँ पर बिजली के खंभे जो टूटे पड़े हैं उससे गाड़ी टकरा गई और उसमें 2 लोगों की मौत हो गई। वो लोग नगीना बिजनौर के थे। 2 लोगों की जिनकी मौत हुई है उनके डेड बॉडी को हम लोगों ने जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। 5 लोग थोड़े गंभीर रूप से घायल थे, उन्हें CHC शिकारपुर सभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रेफर किया गया है, जहाँ से लोग आ रहे हैं। और भी कुछ लोग घायल हैं, लगभग 7 लोग और घायल हैं, उन्हें CHC शिकारपुर में इलाज करवाया। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज से बड़ी खबर है, जहाँ पर एक दिल दहलाने वाला खबर सामने आया है। जमीनी विवाद को लेकर हुई मारपीट में इलाज के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई। जनपद महाराजगंज के नौतनवा तहसील अंतर्गत परसामली थाना क्षेत्र के ग्राम सभा महदैया टोला डगरपुरवा में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में चला लाठी डंडा, जिसमें सुरेश यादव पुत्र श्रीराम यादव को चोट लगने से मौत हो गई। 100 को PM के लिए महाराजगंज भेज दिया गया। थाना परसामली क्षेत्र के ग्राम महदैया के टोला डगरपुरवा में जमीनी विवाद को लेकर मारपीट हुआ, जिसमें सुरेश पुत्र श्रीराम, राजेश पुत्र श्रीराम व कुंडल यादव, रामबचन यादव, चंद्रिका यादव पुत्रगढ़ चंद्रिका यादव ने 20/5/2020 दिन बुधवार को दिन में लगभग 11 बजे 2 पक्षों में जमीन को लेकर मारपीट होने के कारण सुरेश पुत्र श्रीराम के सर में चोट लगने और गंभीर रूप से घायल होने के कारण परिजनों व ग्रामीणों की मदद से CHC रतनपुर ले गए। प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होते देख डॉक्टर ने इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया। जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। रास्ते में घायल व्यक्ति की मृत्यु हो गई। 100 को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है। वहीं मृतक के भाई राजेश यादव की तहरीर पर थाना परसामली पुलिस ने हत्या के गंभीर आरोप में 7 व्यक्तियों पर मुकदमा दर्ज कर 2 लोग रामबचन पुत्र चंद्रिका, कुंडल पुत्र चंद्रिका को हिरासत में ले लिया है। वहीं मृतक के भाई का कहना है कि अगर पुलिस समय से मौके की जांच की होती तो आज हमारा भाई जिंदा होता। देखा पूरी खबर, ब्यूरो रिपोर्ट भारत केसरी न्यूज के साथ। नाम क्या है आपका? सोमनाथ। क्या मामला है आप लोगों का? जमीन का मैटर है सर। 2-3 दिन पहले हम गए थे वहाँ नौतनवा तहसील में SDM के पास, वहाँ से दरखास्त लाए, यहाँ डाल दिए। यहाँ से कोई सुनवाई नहीं हुआ, कोई आया गया नहीं। उसके बाद 2-3 दिन बीता, उसके बाद हमारे पिताजी का इंतहा हो गया है, मारपीट हुआ। कैसे इंतहा हो गया? यहाँ आए, उसके बाद यहाँ भंडा वंडा हटाने लगा। हमारे पिताजी बोले कि क्यों हटा रहे हो? वो सब पंचायत लेकर आए थे, पिछवाड़े हम लोग खड़े थे और सामने पिताजी आए दिखाने, उनको पीट कर गुड़िया बना दिए। अच्छा। अकेले। और कोई नहीं था वहाँ पे? जब झगड़ा हुआ तो आपके परिवार के लोग नहीं थे? हमारे कोई परिवार नहीं थे सर। आप यहाँ पे मौजूद थे? हमारे सब परिवार पीछे थे, हम थे, हमारे पिताजी थे खाली। घटना होने के बाद आप लोगों ने थाने पे तहरीर दिया था? जी सर। क्या हुआ? तहरीर दिया तो मतलब यशो साहब ने तहरीर लिया या नहीं लिया? यशो साहब नहीं लिए, बोले कि मादर चो तू खड़ा हो। हमने बोला कि खड़ा होने के बाद तार नहीं थे, इसलिए हम लोग सुला दे रहे थे। वो बोला मादर चो अभी तू नखड़ा बना रहा है,
हमने बोले सर ये गलत हो रहा है, आप सब फालतू में गाली दे रहे हैं। तो बोले कि क्यों गाली नहीं दे सकते हैं, इतना तुम नखरा दिखा सकते हो। 2-4 बात हुआ ऐसे ही, प्रधान यहाँ खड़ा होकर बीमार करवाए थे हमारे यहाँ। विपिन सिंह। तो तहरीर अभी तक लिए थाना अध्यक्ष की नहीं लिए? लिए। अच्छा, कब लिए हैं तहरीर? अभी आए हैं तब लिए हैं। आज लिए हैं जी। और मार कब हुआ है? कल सुबह मार हुआ है। और तहरीर आप कब देने गए थे? कल जब यहाँ मार हुआ 11 बजे, तब परसों देकर आए थे। नहीं, कल वाली आप लगभग कब गए थे? मार होने के बाद? मार होने के कितने घंटे बाद गए? मार होने के 20 मिनट के बाद मान के चलिए। और 20 मिनट बाद तहरीर देने गए और तहरीर आज लिया गया है? जी सर। क्या नाम है आपका? क्या मामला है यहाँ का? मामला यह बा जमीनी को पाछे एक हाथ के लफड़ा बा, वह सब छोड़ के उठाओ हो कहत रहे हैं। प्रधान पंचायत जुटल रहा, सब ले देखलावे के, और ओकरे बाद सब वही पर रह गए, भेज के पंच लोग मार दिले। इस पे पंचायत वगैरह भी हुआ था? पंचायत होत रहा है, वही पंचायत मार दिले, सब जनौले नहीं रहा, सब वही पर रह गए। अनहरे अल वहार से मन यहाँ से रहा, एक मथुरा प्रधान रहे हैं, एक सुरेश रहे हैं, एक ठौरा के लड़का रहा, 3 ठो मेहरारू आ 2 ठौरा मर्द लगल मारे। भंडा देखली, बस हम अली वही देखली, मार हो गई, बांस उठौली, बस भागे। तो मरने मतलब मार होने के बाद तो क्या हुआ? उनका सर फटा था या फिर? जेकर मरिया भइल बा, जेके मरले वहाँ मुड़िया फट गई बा, पता नहीं कितना फटल बा, गइल सब रेफर होते चल गए। जब आपकी जुड़ैया हो रही थी, जुड़ैया से पहले क्या आप लोगों ने थाने पे तहरीर दिया था इसके लिए? लाल है। क्या कहा थाना अध्यक्ष ने? तो हम भाई ना गए लाली है देवे बगैर तहसीलियों दिया दिया। और कल जब मार होने के बाद जब दरखास्त दिया गया है, एप्लीकेशन दिया गया, तो थाना अध्यक्ष ने क्या कहा है? हम ना गए लाली था, हम ना दरखास्त छोड़ गए। दरखास्त छोड़ ले बाटी। अच्छा, दोनों बेर ना सुनवाई भइल बा। तहसीली में से लाइल बाटी सर, वहाँ गई लाली थाना में। अच्छा, छोड़ के आइल बाटी, पड़ल बंजर हो नंबर हो मानती हमरे सामने, हमरे बेटवा दुआरा पाके नरे मरना, वह पंचायत होत बा यार, हमरे दुआरा बेटवा पटक के हमरे मारल यहाँ लिखी गया, तना ले मुँह में फाट गई लाल, तना मुँह फाटल में हाली जाता हाल, तना जना 19 टाका मुड़वा में चलल बाटे हो हमार बबुआ। तो उनका तबीयत कैसा, ठीक है या फिर? हमारा बाबू क्या हुआ? तबीयत उनका कैसा? आप हॉस्पिटल में गए इलाज के लिए, क्या हुआ? हमारा बाबू नहीं है, बाटे हो ही रहू।